हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम प्रोनाउन कर रहे थे, सर्वनाम कर रहे थे। हम फर्स्ट वीडियो में हम इसका आधा पार्ट हम कर चुके हैं, जो फर्स्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट करेंगे। हमने कहाँ तक कर लिए थे भाई? हमने कर लिए थे, आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया था, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया था। आज हम करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में अधिकारवाचक सर्वनाम। अब देखिए, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन, जिस तरह से हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, जैसे कि वे उनके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव और भाई इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। इसी तरह पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों होते हैं। दोनों में फ़र्क क्या होता है, अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, वो हम देखते हैं। जैसे कि आई का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो माइन होता है, और आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो माई होता है। ही का पॉजेसिव प्रोनाउन हिम होता है, और ही का पॉजेसिव हिज होता है, और ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हिज होता है। और सी का पॉजेसिव प्रोनाउन है वो हर्स होता है, और एडजेक्टिव होता है वो हर होता है। भाई थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें, ये बिल्कुल ध्यान से देखने हैं। आगे देखिए, यू का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो योवर्स होता है, और यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो यू होता है। यू वी का पॉजेसिव प्रोनाउन योवर्स होता है, और वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव योवर होता है। दे का पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है, और दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है। ये थोड़ा थोड़ा अंतर है। पॉजेसिव प्रोनाउन है, उधर ही इनमें देखिए पीछे एस लगा हुआ है। दे, हेयर्स, योवर्स, देयर्स। और इधर देखिए जो एडजेक्टिव है वो सिर्फ योवर, आवर, देयर, हर। सिर्फ ये ही का दोनों का सेम होता है, और आई का माइन प्रोनाउन होता है, और आई का जो माई होता है वो एडजेक्टिव होता है। कौन सा? पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। अब सेंटेंसेस देख लीजिएगा आप। और दूसरी बात, जब प्रोनाउन यूज होता है, एडजेक्टिव यूज होता है, हमें पता है एडजेक्टिव के बाद हम नाउन का यूज करते हैं। पता है ना भाई, एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताते हैं और नाउन से पहले प्रयोग होते हैं। मेनली मेनली नाउन से पहले। तो माई के बाद या हिम के बाद जो ये एडजेक्टिव हैं, इनके बाद हमेशा नाउन लगेगा। ठीक है भाई। और जो ये है माइन, हिज, हर्स, योवर्स, आवर्स, देयर्स, ये सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। सिर्फ इतना फर्क है इनमें। ये सेंटेंस के लास्ट में आएंगे, और इनके बाद हमेशा नाउन मिलेगा। अब सेंटेंस दे दिया जाए और आपको पूछ लिया जाए कि ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो वो देखिएगा आप। हम देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया है, वह बैग मेरा है। यह बैग मेरा है, और यह मेरा बैग है। यही हमने किसमें? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था। यही पढ़ा था ना। तब हम फोकस इन पे कर रहे थे, इन पे कर रहे थे, पीछे वालों पे हम ध्यान नहीं दे रहे थे। अब हम इनको नहीं देख रहे हैं, अब हम इन पीछे वालों को ध्यान देंगे। ठीक है भाई। अब देखिए, दिस का क्या हुआ, यह का क्या हुआ, दिस। बैग पहले आया है तो हम पहले बैग को पहले लेंगे। दिस बैग इज माइन, यह बैग मेरा है। इधर है यह मेरा बैग है, इधर बैग लास्ट में है तो हम बैग को लास्ट में लेंगे। दिस इज माई बैग। अब एक बार देखें, हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर वापस चलते हैं। हमने क्या कहा था? ये दिस है, दोनों डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है। अब जिसके पीछे अगर नाउन आ रहा है, जिसके पीछे अगर नाउन आ रहा है, तो वो क्या बन गया भाई? नाउन के पहले अगर दिस आर डिमॉन्स्ट्रेटिव आ रहा है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और जिसके पीछे वर्ब आ रही है वो क्या होगा? वो अगर प्रोनाउन होगा। तो इधर अगर दिस दिस के बारे में पूछ लिया जाए कि दिस क्या है, तो दिस इधर है, वो है आपका, इधर जो दिस है वो आपका एडजेक्टिव है, और इधर जो दिस है वो आपका प्रोनाउन है। और इधर पीछे वालों में आपका उल्टा हो जाएगा। इधर अगर ये एडजेक्टिव है तो ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है तो ये एडजेक्टिव है। राइट? ये ध्यान रखना। माई के बाद के बाद नाउन आ रहा है तो ये क्या होगा भाई?
एडजेक्टिव होगा, और इधर माइन लास्ट में आ रहा है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। वह किताब तुम्हारी है, दैट बुक इज योर्स, वह किताब, वह तुम्हारी किताब है, दैट इज योर बुक। योर के बाद नाउन आ रहा है, तो भाई ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और इधर योवर है, योवर्स लास्ट में आ रहा है, तो ये आपका प्रोनाउन है। दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है। अगर बाद में नाउन आ रहा है तो वो आपका एडजेक्टिव होगा, चाहे वो डिमेंस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, सॉरी डिमेंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो, या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, उनके बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, आपका अगला क्या है। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। दिस प्रोनाउन जॉइंस टू वर्ड्स, ये दो शब्दों को जोड़ता है भाई, दो शब्दों के बीच में संबंध बताता है। देखिए भाई कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है, आई मीट मिस्टर दास। दूसरा सेंटेंस क्या है, ही टीच अस इंग्लिश। मैं मिस्टर दास से मिला, वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, तो इसको जोड़ने के लिए हम किस सेंटेंस का वर्ड का यूज कर रहे हैं, आई आई मीट मिस्टर दास हु टीच अस इंग्लिश। अब देखिए ये हु है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी यूज होता है। हमें सेंटेंस देखना पड़ेगा, उसका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा ये रिलेटिव प्रोनाउन है या फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर मान लिया जाए, देखिए आप देखिए, अगर हम इस सेंटेंस को हटा दें, सिर्फ इस सेंटेंस को हटा दें, तो हु टीच अस इंग्लिश, हमें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो भाई ये आपका क्या बन गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन गया। और अगर हम इस सेंटेंस को आगे वाले सेंटेंस को रखते हैं, तो इसका तो मीनिंग ही चेंज हो गया, सेंटेंस का तो मीनिंग ही चेंज हो गया। आई मीट मिस्टर दास, मैं मिस्टर दास से मिला, हु टीच अस इंग्लिश, जो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर ये पूरा सेंटेंस आ रहा है, तो भाई अगर हु के बारे में पूछा जाए, इधर ये हु क्या है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन में हो गया। अगर ये इधर आपसे ये हटा दिया जाए, मान लीजिए, तो अगर फिर हु के बारे में पूछ लिया जाए ये क्या है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। तो थोड़े से अंतर में इनमें डिफरेंस हो जाता है कि ये क्या है, कौन सा है। ऐसे ही दिस दैट को ले ले लीजिए, अगर वो नाउन से पहले आ रहा है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, अगर वो वर्ब से पहले आ रहा है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। ऐसे ही इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव भाई प्रोनाउन में होता है, ऐसे ही पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में होता है। अब देखिएगा भाई, अगला सेंटेंस है, सी इज माई फ्रेंड हर फादर इज ए डॉक्टर। सी इज माई फ्रेंड हर फादर इज ए डॉक्टर। तो हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन में इन दोनों को जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, तो कैसे बनेगा, सी इज माई फ्रेंड हुज फादर इज ए डॉक्टर। सी वह मेरी दोस्त है जिसके पापा एक डॉक्टर है, जिसके पापा एक डॉक्टर है। अगर यही बात है इसमें, अगर हम इस सेंटेंस को ढक देते हैं, तो फिर ये पूछा जाए तो ये तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन होगा तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अगर हम इस क्वेश्चन को, इस सेंटेंस को रहने देते हैं आगे वाले को, तो इसका सेंस अलग हो जाता है और ये क्या बन जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिएगा भाई, बस थोड़े से अंतर में ही इन शब्दों का भाई वो अलग ही सेंस मतलब निकलता है। अब देखिए कौन कौन से इंटर रिलेटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं, हु, हुज, हु, हुज, whom, who, whose, whom, which और that, दे आर रिलेटिव प्रोनाउन। और ये सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन सेंटेंस की यूज में हमें देखना पड़ता है कि इनका, कि वो रिलेटिव प्रोनाउन बन रहे हैं या फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन रहे हैं। बस इतना सा इनमें डिफरेंस है। अगर वो दो शब्दों को जोड़ रहे हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन बन रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन रहे हैं। अगला देखिए भैया, आपका अगला है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और इम्पैक्ट प्रोनाउन। ये दोनों भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ सेंटेंस में यूज होते वक्त, जब ये सेंटेंस में यूज होते हैं तो ये अपना भाई चेंज हो जाता है कि वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है या इम्पैक्ट प्रोनाउन है। देखिएगा,
देखिए ये दोनों है, मैंने लिखा एंड, भाई इनके एंड में सेल्फ मिलेगा या सेल्फ मिलेगा। जो एक वचन होंगे, सिंगुलर होंगे, उनके पीछे सेल्फ मिलेगा। जो बहुवचन होंगे, प्लूरल होंगे, उनके पीछे सेल्फ मिलेगा। जैसे माई का जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ। ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, क्योंकि ये एक वचन है इसलिए इनके पीछे सेल्फ लगा है। अब देखिए वी का क्या होगा, आवर सेल्फ। यू का योवर सेल्फ। यू का योवर सेल्फ भी होता है, भाई एक व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे तो योवर सेल्फ लगेगा, और अगर हम ज्यादा व्यक्तियों में के बारे में बात करेंगे तो योवर सेल्फ लगेगा। और दे का देम सेल्फ। ये किस में हो गए भाई, प्लूरल में हो गए, ये आपके सिंगुलर में हो गए। और ये बिल्कुल यही आपके इम्पैक्ट प्रोनाउन है और यही आपके रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। और सिर्फ इनका सेंटेंस में जब यूज होता है तभी ये देखा जाता है कि ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बन रहा है या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन रहा है। सॉरी, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बन रहा है या इम्पैक्ट प्रोनाउन बन रहा है। देखिए सेंटेंसेस देखिए आप। सी वेंट टू स्कूल हिमसेल्फ। सॉरी, ही वेंट टू स्कूल हिमसेल्फ। वह अपने स्वयं को स्कूल गया। वह स्वयं को मतलब कि वे अपने आप खुद, ये जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना जैसे निजवाचक सर्वनाम, ये वो ही वेंट टू स्कूल हिमसेल्फ। वह अपने आप स्कूल गया। अगर वो लास्ट में आ रहा है, ये हिमसेल्फ है, ये लास्ट में आया, तो आपका ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होगा। अगर आपको पहचान करनी है तो सिर्फ यही है कि अगर वो लास्ट में आ रहा है तो वो आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बनेगा। और देखिए फिर यही सेंटेंस मैंने दोबारा लिया है, ही हिमसेल्फ वेंट टू स्कूल, और इसमें भी वही सेंस बनी है, वह स्वयं स्कूल गया। अगर ये सेंटेंस से पहले आ रहा है, सॉरी सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, तो ये इम्पेक्टिव प्रोनाउन बनेगा। अगर सब्जेक्ट के बाद आता है तो ये इम्पेक्ट प्रोनाउन है। अगर ये बिल्कुल सब्जेक्ट के लास्ट में आता है तो ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। इधर जो ये हिमसेल्फ है, ये प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर डालता है। वह स्वयं स्कूल गया, इम्पेक्ट प्रोनाउन है। और वह स्वयं को स्कूल गया, तो ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। ये रिफ्लेक्टिव मतलब कि ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, इसमें जोर ज्यादा लगता है। इम्पैक्ट प्रोनाउन में वह स्वयं स्कूल गया, और इसका सेंस क्या होता है, वह स्वयं को स्कूल गया। सिर्फ ये को का अंतर है, सिर्फ ये को का अंतर है। अगर हिंदी में सेंटेंस दे दिया जाए, अगर ये वह स्वयं को स्कूल गया, अगर ये दे दिया जाता है तो ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बनेगा। और इसमें जो हिमसेल्फ है वो लास्ट में लगेगा। ही वेंट टू स्कूल हिमसेल्फ, स्वयं को स्कूल गया। अगर लिख दिया जाए वह स्वयं स्कूल गया, तो ही हिमसेल्फ वेंट टू स्कूल। ये सिर्फ इतना सा फर्क है, ये को शब्द का फर्क है। अगर लिख दिया आगे, इसको देखिए, ही वेंट टू स्कूल हिमसेल्फ, वह स्वयं को स्कूल गया। ही हिमसेल्फ वेंट टू स्कूल, वह स्वयं स्कूल गया। सिर्फ एक को का अंतर है। और इंग्लिश में आपको पहचान करनी है तो जो रिफ्लेक्टिव जो प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लास्ट में आता है सेंटेंस के, और इम्पेटिक प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। ये इतना सा अंतर है भाई, ये सभी में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है इन प्रोनाउन में, और जो कि कंफ्यूजन में डालते हैं। और ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आपको सेंटेंस दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि ये भाई प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, क्या कुछ है। जैसे कि आप इधर ही देख लीजिए, इधर इसमें आपको देख लीजिए, दिस बैग इज माइन। इधर आपको दिस पूछ लिया जाए, दिस क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये सभी को पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर नाउन से पहले आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है, अगर ये वर्ब से पहले आ रहा है तो ये प्रोनाउन है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है भाई। मैंने आपको ये प्रोनाउन कंप्लीट करवाए हैं। अगर आपको समझ में आया हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नोटिफिकेशन डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।